हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम सीजीएसआई मेंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है छंद का टॉपिक। और ये आपके सीजीएसआई मेंस के पेपर 1 का टॉपिक है और पिछले बार इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए थे और मैं भी आपके आने वाले एग्जाम में भी 3 से 5 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे और पिछले ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपको छंद के टॉपिक में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक जानकारी कि हमारा सीजीएसआई मेंस का जो है वो बैच आपका 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो कोई अगर सीजीएसआई मेंस का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका वर्तमान प्राइस 999 रुपए है और ये ऑफर प्राइस है जो कि केवल 25 जुलाई तक वैलिड है। उसके बाद 26 जुलाई से आपका ये प्राइस बढ़कर 1999 हो जाएगा। तो अगर आप सीजीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और कम प्राइस में बेहतर तैयारी, क्वालिटी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल करके क्वेरी को दूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछले बार के आए हुए क्वेश्चन है जिसको आप अंत में खुद बना लेंगे। इस तरीके से हम कवर करेंगे कि आप अंत में इसको बनाने में खुद सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं छंद होता क्या है, छंद की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो छंद होता क्या है या छंद की परिभाषा क्या है? निश्चित नियमों के अनुसार वर्णों या मात्राओं की गणना करके सम, विषम और क्रमबद्ध रूप से उनका प्रयोग करने से जो काव्यात्मक रचना बनती है उसे ही छंद कहते हैं। क्या बोल रहा है? निश्चित नियमों के अनुसार, कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न है, पर्टिकुलर रूल है, पर्टिकुलर नियम है, जिसके अनुसार वर्ण या मात्राओं की गणना करके, यानी वर्ण या मात्रा को गिन के सम, विषम और क्रमबद्ध रूप से उनका प्रयोग करने से जो काव्य रचना बनती है वही छंद होती है। यानी देखिए, इससे हमको यह पता चल रहा है कि छंद में या तो हम वर्णों को काउंट करेंगे या मात्रा को काउंट करेंगे। यानी वर्ण और मात्रा की गणना करके जो क्रमबद्ध रूप से रचना तैयार होगी, काव्य रचना, वही क्या कहलाएगा? छंद कहलाएगा। यानी छंद में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक है वर्णों की गणना और दूसरा है मात्रा की गणना। और इसको मात्रा या वर्ण की गणना करके उसको क्रमबद्ध रूप से सजा के जो काव्य रचना बनती है वही छंद कहलाती है। तो अगर मैं देखूं कि छंद के टाइप कितने हुए, तो छंद के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। क्या होता है? एक छंद होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद किसको बोलेंगे? तो नाम से स्पष्ट है, ऐसा छंद जिसमें हम मात्रा की गणना करके छंद को पहचानेंगे। ऐसा छंद जिसमें हम मात्राओं की गणना करके छंद को पहचानेंगे, ऐसे छंद को बोलेंगे मात्रिक छंद। ऐसा छंद जिसमें हम वर्ण की गणना करके छंद को पहचानेंगे, उस छंद को बोलेंगे वर्णिक छंद। कहने का मतलब, अगर मैं एक शब्द लिखता हूं सामय, मैं कोई भी शब्द कुछ भी लिख दे रहा हूं, सामय लिख देता हूं, तो अगर मैं यहां पर इस शब्द में अगर मैं मात्रा की गणना करूं तो इसको बोलेंगे मात्रिक छंद और मात्रा की गणना करके हम छंद को पहचानेंगे। लेकिन अगर मैं वर्णों की संख्या को काउंट करके छंद पहचान रहा हूं तो वो ही कहलाएगा वर्णिक छंद। मात्रा की गणना कैसे करते हैं? तो जिसमें अगर हम हिंदी वर्णमाला देखेंगे, ऐसा कोई भी व्यंजन जो कि अ, ई या उ, छोटा उ, इसके साउंड से अंत करेगा, अ, ई या उ के साउंड से, तो वहां पर उसको लघु मात्रा में गिना जाता है। लघु मात्रा का पहचान होता है सिंगल लाइन। लेकिन अगर वही वर्ण आ, बड़ा ई, बड़ा उ, री, ये सब के साउंड से खत्म हो रहा है या यही वर्ण के रूप में खत्म हो रहा है, तो इसमें हम दो मात्रा गिनेंगे और ये होता है ये। यानी लघु की मात्रा होती है ये और गुरु की मात्रा होती है ये।
तो मात्रा में इसको एक काउंट करते हैं और एस जो लिखा है इसमें दो काउंट किया जाता है। तो अगर मैं सामे देखूं तो सामे में आ का साउंड है, यानी यहां पर मेरे को दो काउंट करना पड़ेगा। यहां पे आ का साउंड है एक और यहां पर भी आ का साउंड है एक। तो मात्रा देखेंगे तो 2 1 3 2 3 4, यहां पे 4 मात्रा हो गई। तो अगर मैं छंद को मात्रा की काउंट करके पहचान रहा हूं तो वो क्या है, मात्रिक छंद है। लेकिन अगर मैं वर्ण को काउंट करके पहचान रहा हूं, वर्ण कैसे काउंट, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, क्योंकि वर्ण में लघु गुरु की मात्रा वात्रा कुछ नहीं होता, लघु वर्ण गुरु वर्ण नहीं होता। वर्ण का मतलब वर्ण होता है, चाहे स लिखूं या सा लिखूं उसको एक ही वर्ण गिना जाता है। तो अगर मैं वर्ण को गिनकर छंद पहचान रहा हूं तो इसको बोलेंगे वर्णिक छंद। और जहां पर वर्ण का मतलब अब अक्षर बोल लीजिए, और मात्रिक छंद जहां पे मैं मात्रा गिनकर छंद पहचान रहा हूं। तो मात्रिक छंद में क्या होता है, इसमें मात्रा की गणना होती है, वर्ण की गणना नहीं होती। इसमें लघु को एक मात्रा और गुरु को दो मात्रा गिना जाता है। और मात्रिक छंद में जो आपके चरण होते हैं, हर चरण में कितनी मात्रा होगी ये फिक्स होता है। चरण का मतलब आप बोल सकते हो कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, ये मैं 4 लाइन लिख रहा हूं, 4 लाइन, 4 पंक्ति लिख दिया, तो ये पहला चरण हुआ, ये दूसरा चरण हुआ, ये तीसरा चरण हुआ, ये चौथा चरण हुआ। तो जो मात्रिक छंद होता है इसमें हर चरण में मात्राओं की संख्या पहले से तय होती है कि हर चरण में कितनी मात्रा होगी। और चरण में मात्रा की संख्या के आधार पर ही मात्रिक छंद को 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। यानी मात्रिक छंद में हर चरण में मात्राओं की संख्या तय होगी, जबकि वर्णिक छंद में हर चरण में वर्णों की संख्या फिक्स होती है कि हर चरण में कितने वर्ण होंगे। और वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णिक छंद को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। समझ आ रहा है? यानी मात्रिक छंद में हर चरण में मात्राओं की संख्या गिनी जाती है, जबकि वर्णिक छंद में हर चरण में वर्णों की संख्या काउंट की जाती है। और इसी आधार पर ये 2 भाग में बटे हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। चलिए अब हम आज की क्लास में जो फोकस करेंगे वो है मात्रिक छंद, जिससे पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आता है। क्या देखते हैं, मात्रिक छंद के प्रकार। टॉपिक है मात्रिक छंद के प्रकार। तो मात्रिक छंद जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सममात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। अब मैं आपको समझा रहा हूं कैसे आपको समझना है। चलिए यहां पर 4 पंक्ति हमने 4 चरण में कुछ कुछ लिख दिया। 4 चरण है उसमें हमने लिखा हुआ है। तो सममात्रिक छंद किसको बोलेंगे, जिसमें हर चरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर चरण में अगर मात्राओं की संख्या सेम आ रही है, मतलब हर चरण में मान लेते हैं 16 16 16 मात्रा आई। यदि हर चरण में मात्रा की संख्या सेम है तो इसको बोलते हैं सममात्रिक छंद। यानी सममात्रिक छंद क्या होता है, ऐसा छंद जिसके हर चरण में मात्राओं की संख्या सेम आ जाए। तो हर चरण में यदि मात्रा की संख्या सेम है तो यह छंद होगा सममात्रिक छंद। समझ आ गया, जिसके हर चरण में मात्रा सेम होगी। अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है, ऐसा छंद, अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होगा, ऐसा छंद जिसमें पहले और तीसरे चरण में मात्रा सेम होगी और दूसरे और चौथे चरण में मात्रा सेम होगी। यानी ऐसा छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में मात्रा सेम होती है और दूसरे और चौथे चरण में मात्रा सेम होती है, तो ऐसे छंद को बोला जाता है अर्ध सममात्रिक छंद। सममात्रिक में चारों चरण में मात्रा सेम थी, अर्ध सम में पहले और तीसरे में मात्रा सेम होती है और दूसरे और चौथे में मात्रा सेम होती। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं पहले चरण में 13 मात्रा है तो तीसरे चरण में भी मात्रा की संख्या 13 आएगी। अगर दूसरे चरण में 11 मात्रा है तो चौथे चरण में भी मात्रा की संख्या 11 आएगी। तो पहला और तीसरा चरण क्या कहलाता है, विषम चरण कहलाता है। विषम चरण यानी ऑड नंबर, पहला और तीसरा ऑड नंबर है 1 और 3, तो विषम चरण बोलते हैं। और दूसरे और चौथे चरण को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सम संख्या इवन नंबर है तो इसको हम सम चरण बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो ऐसा छंद जिसके विषम चरण और सम चरण में
दोनों में विषम चरण कौन सा, पहला और तीसरा। तो विषम चरण में आपका पहला और तीसरा में समान मात्रा होगी और सम चरण में दूसरा और चौथा में समान मात्रा होगी। तो ऐसे छंद को बोला जाता है अर्धसम मात्रिक छंद। तीसरा छंद है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या होता है, ऐसा छंद जिसके हर चरण में मात्राओं की संख्या समान ना हो या हर चरण में मात्रा अलग अलग भी हो सकती है। तो ऐसे छंद को बोला जाता है विषम मात्रिक छंद। समझ आ गया। अब आपसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा सम मात्रिक छंद है, कौन सा अर्धसम मात्रिक छंद है और कौन सा सम मात्रिक छंद है। तो दिमाग में डालेंगे, सम मात्रिक छंद 4 प्रकार के हैं। सम मात्रिक छंद कौन कौन से, सबसे पहला चौपाई, दूसरा रोला, तीसरा गीतिका, चौथा हरि गीतिका। ये चारों क्या है, सम मात्रिक छंद। क्यों, क्योंकि चौपाई अगर आप देखेंगे, चौपाई में 4 चरण होंगे तो हर चरण में मात्रा की संख्या होगी 16। चौपाई में हर चरण में मात्रा की संख्या होती है 16। रोला अगर देखेंगे तो रोला के हर चरण में मात्राओं की संख्या होगी 24। गीतिका देखेंगे तो गीतिका के हर चरण में मात्रा की संख्या होगी 26। और हरि गीतिका देखेंगे तो उसके हर चरण में मात्राओं की संख्या होगी 28। तो ये क्योंकि इसके चारों चरण में मात्राओं की संख्या सेम है, इसलिए छंद क्या हुआ, सम मात्रिक छंद हुआ। इसलिए छंद क्या हुआ, सम मात्रिक छंद हुआ। समझ आ रहे वाली बात। तो ये छंद क्या होता है, सम मात्रिक छंद होता है। अब देखिए याद कैसे करेंगे, चौपाई में 16 मात्रा होती है हर चरण में। तो देखेंगे चौपाई ऐसा तो लिखा जाता है, ऐसा ही तो चौपाई लिखा जाता है ना, चौ में ऐसा ऐसा। तो इसको समझ लो 1 और इसको समझ लो 6। तो चौपाई में मात्रा कितनी हुई, चौपाई में 6, 1 और 6 16 मात्रा। तो चौपाई में हर चरण में 16 मात्रा। रोला तो हम बोलते हैं ना 24 घंटे रोता रहता है, 24 घंटे रोता रहता है। तो 24 घंटे रोता रहता है, रो रहा है, रोला 24 घंटे, 24 मात्रा। गीतिका तो रोला में 2 मात्रा और जोड़ दो, गीतिका में 2 मात्रा और जोड़ दो, हरि गीतिका। तो गीतिका में हर चरण में 26 मात्रा, हरि गीतिका में हर चरण में 28 मात्रा। तो अब मात्रा का काउंट कैसे होता है, इसको मैं आपको समझाता हूं। अब जो मैं बोल रहा हूं इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल में समझाता हूं कि चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका में आप कैसे मात्रा गिनते हैं। तो एक को मैं आपको समझाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे चौपाई है, चौपाई को मैंने बताया कि हर चरण में कितनी मात्रा होगी, 16 मात्रा होगी। यानी ये चरण में भी 16 मात्रा, ये चरण में भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। याद रखिएगा चरण को पाद या पद भी कहा जाता है। तो हर चरण में मात्रा कितनी होगी, 16। तो 16 काउंट कैसे करते हैं, ये देखिए अ है तो 1 1 1, छोटा उ है तो 1, मां है तो ये 1, फिर ये ऐसा, ये ऐसा, ये छोटा उ है तो 1 1, ये 2, ये 1, ये 1। अब काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, ये 2 है तो 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यानी इस चरण में मात्रा कितनी हुई, 16 हुई। यहां पर भी काउंट करेंगे तो यहां पर भी मात्रा कितनी आएगी, 16 आएगी। तो चौपाई क्या होता है, इसमें हर चरण में मात्रा कितनी आएगी, 16 आएगी। समझ आ रहा है। अब इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे आप काउंट करेंगे आपको कहां कहां दिक्कत आएगा। अगर कहीं पे बिंदु लगा आ जाए तो इसको 1 काउंट करते हैं कि 2 काउंट करते हैं। अगर कहीं पे चंद्र बिंदु लगा आ जाए तो इसको 1 काउंट करेंगे कि 2, यानी ये लघु है कि गुरु। तो याद रखिएगा इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर कहीं पर अनुस्वार लगा है, बिंदु लगा है, तो इसको गुरु माना जाता है, 2 गिना जाता है। अगर चंद्र बिंदु लगा है तो इसको 1 काउंट किया जाता है, यानी लघु किया जाता है, लघु माना जाता है। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं। अगर ये ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है, ये सबके नियम होते हैं। आधा के बाद कैसे, तो ये सब नियम के लिए एक अलग अपन कुछ कर लेंगे, क्लास कर लेंगे, जिसमें मैं आपको ये पूरा नियम समझा दूंगा। अभी मैं फोकस कर रहा हूं कि आपको मात्रिक छंद ये सब गिनाऊं, कैसे गिना। तो चौपाई में क्या होता है,
हर चरण में 16 16 16 मात्रा होती है, हर चरण में मात्रा की संख्या 16 होती है, तो इसको बोलते हैं हम सममात्रिक छंद। रोला में हर चरण में कितनी मात्रा होती है? 24 24 मात्रा होती है। मैंने बोला ना 24 घंटे रोता है, तो रोला में हर चरण में 24 24 मात्रा। अब देखिए, जब रोला को बोला जाता है तो इसका जो एक चरण होता है ये दो भाग में डिवाइड रहता है। याद रखिएगा, रोला में एक चरण दो भागों में डिवाइड रहता है, दो भागों में क्या रहता है? डिवाइड रहता है। इसका मतलब क्या है? रोला में एक चरण तो पूरा 24 मात्रा का होता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं, जैसे मैं इसको बोलूं जीती जाती हुई, तो हुई के बाद मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ता है बोलते समय। क्यों? क्योंकि यहां पे अल्प विराम का चिन्ह लगता है। तो याद रखिएगा, छंद की भाषा में रुकना यानी विराम को क्या बोला जाता है? यति बोला जाता है। छंद की भाषा में विराम को क्या बोला जाता है? यति बोला जाता है। तो अगर मैं इसको गिनूं, तो यहां पर अगर मैं मात्रा गिनूं कि कितनी मात्रा के बाद मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, तो देखोगे ये दो मात्रा, ये दो मात्रा, ये दो मात्रा, ये दो मात्रा, ये एक मात्रा और ये दो मात्रा। तो गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11, यानी रोला में 11 मात्रा के बाद थोड़ा सा मेरे को रुकना पड़ता है। और 11 मात्रा के बाद कितनी मात्राओं के बाद मेरे को पूर्ण रूप से रुकना पड़ता है, पूर्ण विराम रूप में? तो देखो यहां पर अगर आप गिनोगे तो ये टोटल अगर इधर 11 है तो इधर कितना आएगा? ये 13 मात्रा आएगा, क्योंकि पहले तो 11 हो चुका है, तो इधर कितना आएगा? 13 मात्रा आएगा। तो गिन लो, ये ऐसा गिन लो, ये देखो गिनो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, तो 13 मात्रा। यानी रोला में प्रत्येक चरण में तो 24 मात्रा होती है, लेकिन 11 मात्रा के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है, फिर 13 मात्रा के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है। सेम यहां पर भी 11 मात्रा, फिर 13 मात्रा, फिर 11 मात्रा, फिर 13 मात्रा, फिर 11 मात्रा और फिर 13 मात्रा। यानी रोला में प्रत्येक चरण में तो 24 24 मात्रा होती है, लेकिन रोला में हर चरण में 11 मात्रा के बाद रुकना पड़ता है, फिर 13 मात्रा के बाद रुकना पड़ता है। तो ये जो रुकना पड़ता है, इसी को क्या बोला जाता है? यति बोला जाता है, यानी विराम बोला जाता है। तो यति का मतलब क्या हुआ? विराम हुआ। यही पिछले बार के आपके एसआई मेंस में पूछा था, यति का मतलब क्या होता है? तो रुकना होता है। छंद के गुण जब पढ़ेंगे तो इसको और पढ़ेंगे, ठीक है? तो समझ आ गया आपको? यहां पर अपने को क्या समझ आया? यहां पर यह समझ आया कि सममात्रिक छंद में हर चरण में मात्रा की संख्या सेम होती है। यह अपने को समझ आ गया, ठीक? तो यहां पर सममात्रिक छंद आपने देख लिया कि सममात्रिक छंद 4 प्रकार के होते हैं: चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। अब हम देखते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद जिसमें पहले और तीसरे चरण में मात्रा सेम होगी, दूसरे और चौथे चरण में मात्रा सेम होगी। तो ऐसे कौन कौन से छंद है? तो ऐसे हमारे 4 छंद है: दोहा, सोठा, बरवे और उल्लाला। दोहा, सोठा, बरवे और उल्लाला। दोहा में जो विषम चरण होगा, दोहा में याद रखिएगा, अगर ये 4 चरण है तो दोहा में पहले चरण में 13 मात्रा होती है, दूसरे चरण में 11 मात्रा होती है, तीसरे में 13, चौथे में 11। तो इसी को क्या बोलते हैं? दोहा बोलते हैं। क्योंकि अर्ध सममात्रिक छंद यानी पहले चरण की मात्रा और दूसरे चरण की मात्रा अलग होती है। पहले और तीसरे की मात्रा सेम होगी और दूसरे और चौथे की मात्रा सेम होगी। तो दोहा के विषम चरण में मात्राओं की संख्या 13। विषम चरण यानी पहला चरण और तीसरा चरण, सम चरण यानी दूसरा चरण और चौथा चरण, यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन में मात्रा सेम, दूसरी और चौथी में मात्रा सेम। तो दोहा में मात्रा की संख्या 13 पहला, दूसरे में 11। समझ आ गया? सोठा जो होता है यह दोहा का उल्टा होता है। आपको बोलेगा दोहा का उल्टा कौन है? तो सोठा है। या सोठे का उल्टा कौन है? दोहा। तो सोठे में क्या होता है? पहले चरण में 11 मात्रा, दूसरे में 13, तीसरे चरण में 11 और चौथे में 13। तो दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। दोहा में 13 11 का युग्म बनता है, यानी 24 मात्रा का पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तो टोटल 13 11 हुई 24। तो 24 24 का युग्म बन के दो पंक्ति को अगर मैं एक युग्म मानूं तो 24 24 का युग्म चलता है। सोठा में भी 24 का चलता है, लेकिन उसमें मात्रा पहले और दूसरे में उल्टा हो जाता है, 11 13 हो जाता है। तो दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा। बरवे, बरवे में कितनी मात्रा होती है? पहले चरण में 12, दूसरे में 7,
तीसरे में 12, चौथे में 7, तो ये 12 7 का युग्म चलता है, यानी 19 मात्रा का। तो बरवे में पहले चरण में 12, दूसरे में 7, तीसरे में 12, चौथे में 7। उल्लाला 15 13, पहले में 15, दूसरे में 13, फिर 15, फिर 13। तो ये मात्रा याद रखिएगा, दोहा में मात्रा की संख्या 13 11 वाला चलता है, सोठा में उल्टा चलता है 11 13, बरवे में 12 7, और फिर है उल्लाला 15 13 15 13 15 13। समझ आया? चलिए अब देखते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद जिनमें चरणों में समान मात्राएं नहीं होती, जिनके चरणों में समान मात्राएं नहीं होती, तो ये दो ही होते हैं, कुंडलियां और छप्पे। विषम मात्रिक छंद दो ही होते हैं, कुंडलियां और छप्पे। तो देखिए कुंडलियां जो होती है ये दो छंद से मिलकर बनती है, दोहा और रोला। यानी कुंडलियों में जो पहले दो चरण होते हैं ये दोहा के होते हैं, और इसके नीचे के जो 4 चरण होते हैं ये रोला के होते हैं। आपसे पेपर में पूछेगा कुंडलियां कौन से दो छंद का मिश्रित रूप है, तो दोहा और रोला, दोहा और रोला। और छप्पे कौन से दो छंद का मिश्रित रूप है, रोला और उल्लाला। तो याद रखिएगा कुंडलियों में पहले दो चरण दोहे के होते हैं, उसके नीचे के 4 चरण रोला के होते हैं, जबकि छप्पे में पहले के 4 चरण जो होते हैं ये रोला के होते हैं, और नीचे के 2 चरण जो होते हैं ये उल्लाला के होते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, पेपर में भूल जाते हैं कि दोहा रोला किसका मिश्रित कुंडली है कि छप्पे, तो याद कैसे रखेंगे। तो देखिए कुंडली किसकी मिलाई जाती है, दुल्हे की मिलाई जाती है, दुल्हन की मिलाई जाती है। तो रोला तो दोनों में ही है, लेकिन दोहा किसमें, उल्लाला किसमें, कैसे याद रखेंगे। कुंडली किसकी मिलती है, दुल्हे की मिलती है, तो दुल्हे से दोहा याद रख लेना, मिलता जुलता है, दुल्हा दोहा दूल्हा दोहा। तो दुल्हे से दोहा याद रखना, तो दोहा और रोला का कुंडली, और रोला और छप्पे तो किसका है, ये रोला और उल्लाला छप्पे, तो ऐसा याद कर लेंगे। समझ आ रहा है? तो याद रखेंगे रोला तो दोनों में है, बस दोहा और उल्लाला याद करना है, तो दोहा कुंडली से दोहा और रोला प्लस उल्लाला छप्पे। समझ आ गया? तो और आपको ऐसे याद रखना है। और कैसे याद रख सकते हैं, छप्पे में उल्लाला आता है, तो देखो इसमें भी एक छोटा प और ये बड़ा प, इसमें आधा ल और पूरा ल, तो सेम टाइप का लग रहा है, प प ल ल सेम टाइप का लग रहा है, तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी आपको कैसे याद रखना है। तो समझ आ गया? तो विषम मात्रिक छंद दो है, कुंडली और छप्पे। अब मैं आपको दोहे का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं कि दोहा में कैसे, क्योंकि अर्ध सममात्रिक छंद है, तो दोहे में क्योंकि मैंने बताया पहले और तीसरे चरण में मात्रा सेम होती है और दूसरे और चौथे, तो ये कैसे होता है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये है दोहा, दोहे को देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। तो देखिए दोहे में क्या होगा, पहला और तीसरे चरण में मात्रा सेम होगी। तो दोहे में पहले चरण में कितनी मात्रा आती है, 13 मात्रा, और दूसरे चरण में 11 मात्रा। गिन के देख लेते हैं। तो श्री ये हो गया, ये आपका छोटा है। देखिए र जो है, अगर र ऐसा लिखा जाता ऐसा तो ये बड़ा ऊ होता है, लेकिन अगर यहां पे र ऐसा लिखा जा रहा है ऐसा, जिसमें ये नहीं है, तो ये छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ में 1 गिना जाता है। फिर ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये आपका दीर्घ, ये लघु, ये लघु, ये लघु। गिन लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में मात्रा 13। दूसरे चरण का गिन लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी इसके विषम चरण में, सम चरण में कितनी मात्रा आई, 11। तो पहले चरण में 13 होगा तो इसमें भी 13 होगा, दूसरे चरण में 11 है तो इसमें भी 11 होगा। तो ये क्या है आपका दोहा। तो 13 11 चलता है। सोठा क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, पहले चरण में 11 दूसरे में 13, फिर 11 फिर 13, ऐसा होता। समझ आ गया? तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो पिछले बार क्वेश्चन आया था उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर पूछा है पहले चरण, पहला क्वेश्चन, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। तो हमने पढ़ा था रोला क्या होता है, रोला 24 घंटे रोता रहता है, रोला 24 घंटे रोते रहता है। 24 रोला किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। समझ आ गया? आगे देखते हैं
कौन सा छंद वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद तो भैया अभी हम पढ़े नहीं, लेकिन मात्रिक छंद तो पढ़ लिए ना। मात्रिक छंद पहचान लेते कौन सा है जो बच जाएगा, वो वर्णिक छंद है। दोहा मात्रिक छंद है। कैसा मात्रिक छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद 13-11 वाला। सोठा मात्रिक छंद है। कैसा? अर्धसम मात्रिक छंद 11-13 वाला। हरिगीतिका सम मात्रिक छंद है। कैसा? 28-28 वाला। कवित तो हमने नहीं पढ़ा, तो कवित कैसा छंद हुआ? वर्णिक छंद हुआ। बाकी ये सभी क्या है? मात्रिक छंद है। ठीक। छंद के संदर्भ में यति का अर्थ क्या होता है? यति का मतलब होता है विराम। सी हमने पढ़ा था, रोला में पढ़ाते समय आपको बताया था कि 11 मात्रा के बाद यति है, फिर 13 मात्रा के बाद, तो यति का मतलब रुकना, विराम। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन आपके पिछले बार छंद से आए थे। तो यहां पर मैंने छंद का एक मात्रिक छंद के प्रकार आपको पढ़ाए हैं। ऐसे ही आपका वर्णिक छंद के भी प्रकार है, क्योंकि मात्रिक छंद इसमें हमने मात्रा गिना, वर्णिक छंद में वर्ण को गिनेंगे, तो उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये आपका एक छंद का बेसिक क्लास था कि कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और अगर आप इतना भी वीडियो देखें, आपसे पेपर में क्वेश्चन यहां से बन ही जाएगा। समझ आ रहा है? और क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने वो भी बता दिया कि कौन सा सम मात्रिक छंद है ये पूछ सकता है, कौन सा अर्धसम है, कौन सा विषम है, दोहे का उल्टा क्या होता है, या आपका कुंडलिया कौन से 2 छंद से मिलकर बनती है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और अगर आप हमारा सीजीएसआई मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कम प्राइस में और बेहतर कंटेंट के साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।